हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज बाय गौरव जान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक स्पेशल बैच की शुरुआत पहले ही कर दी है जिसमें आपको 12th मैथ एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए एंड तक, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैंने आपके लिए ये जो शुरुआत किया था बैच, उसमें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पूरा करा दिया था और मैंने एक लेक्चर मैट्रिक्स का भी करा दिया है। ये दूसरा लेक्चर है मैट्रिक्स का और स्पेशल बैच को चलते हुए आपके हो गए हैं 8 दिन। तो 8 दिन आपके हो चुके हैं, यानी कि 8वां दिन है आज। 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन अगर आपने मिस कर दिए हैं तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैंने उन लेक्चरों में आपके लिए 5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देखें, और उनमें जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको ले दिए हैं तो उन्हें ज़रूर से सॉल्व कर देखें, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सहायता मिल सके। तो चलते हैं आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो चलते हैं आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.1 की। तो 3.1 में आप क्या जानेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने जैसा कि आपको एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास मैंने आपको करा दी है, जो कि लेक्चर नंबर 1 और डे हमारा 7 था, तो उसे जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें मैट्रिक्स का पूरा बेसिक बता दिया है। तो उसमें जाकर ज़रूर देखें कैसे शुरुआत हुई थी। बेसिक से मैं बता रहा हूँ उसमें कैसे शुरुआत हुई थी मैट्रिक्स की और क्या क्या उसका उदाहरण है, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसकी किस किस चीज़ में। तो अब मैंने आपको बता दिया है, आप व्यू की कोटि वगैरह और सभी मैंने बता दिया, तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आव्यूह है ए एक आव्यूह है जो कि इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है। देखो, एक तो हमें ऑर्डर ज्ञात करना है इसका, फर्स्ट नंबर एक ऑर्डर ज्ञात करना है, और सेकंड हमें ज्ञात करना है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो थर्ड हमें ज्ञात करना है, हमें अवयव ज्ञात करने हैं एलिमेंट्स। एक तो A13, A21 और A33 और A24 और A23। तो हमें ये चीज़ याद करनी है। तो देखो, मैंने ऑर्डर की बात बताई थी। ऑर्डर कौन सा है, इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। ओके, तो 3/4 का ऑर्डर हो जाएगा इसका, 3/4 ऑर्डर हो जाएगा इसका। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 4 = 12 एलिमेंट्स। ओके, तो एलिमेंट्स ये बात है, मैंने बताया था कि इसमें इसको क्या कहते हैं, A11 A12, यानी कि A12 A13 A14। तो इसमें क्या A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, और A21 की वैल्यू ये होगी 35, और A33 31 32 33, तो -5 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24 की, A21 23 20 23 24 12 हो जाएगी। और 23 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5/2। तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यूज़, और ये हो गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होंगी, 24 अवयव हो तब हमें कोटि ऑर्डर निकालना है उसका, और हमें 13 हो जब ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो 24 हमारे पास अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ऐसे हमें 2
टर्म ढूंढने हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। देखो कैसे आएगा, देखो 24 इंटू 1, ये 1 और 24 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। और ऐसे ही हम 12 का इंटू 2 करेंगे तो भी हमारे पास 24 आएगा। और हम 6 इंटू 4 करेंगे तो भी हमारे पास 24 आएगा। और हम एक और बात देख लेते हैं, 3 इंटू 8 करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1 1 2 4, ऐसे कि हमारे पास कोई, मानो कि सपोज करके ये हमारे पास कोई, देखो ऐसे थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो थोड़ा छोटा एग्जांपल देखो, 2 3 4 5 7 2, ऐसे कि ये है, इसमें 3 हमारे पास पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 3/2 लिख सकते हैं हम इसे। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात तो 6 एलिमेंट ही हैं इसमें, और इसे हम लिखेंगे ऐसे। एक ये वाला भी ले लेते हैं, ये है आपका, इसमें भी आपके 6 एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर क्या हो गया, 2/3। तो इसका हम पलट कर भी लिख सकते हैं, इसे हम 1 इंटू 24 और 2 इंटू 12 और 4 इंटू 6 और 8 इंटू 3। तो आपके पास ये कितने वेरिएबल हो गए, यानी कि कितने ऑर्डर हो गए, ये आपके पास टोटल ऑर्डर हो गए आपके पास ये 8 ऑर्डर हो जाएंगे आपके पास। देखो 24 एलिमेंट से तो ये 8 ऑर्डर बनेंगे जिन्हें कि आपको निकालना था, और निकल गई। और 13 एलिमेंट हैं तो इसका केवल 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ये ही बनेंगे 2 ऑर्डर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसकी तरह है, जैसे कि देखो 18 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो 18 इंटू 1 और 1 इंटू 18 और 9 इंटू 2 और 2 इंटू 9, और एक कौन सा निकाल सकते हैं हम, 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6। ये हुए आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये ऑर्डर निकालना। तो ऑर्डर आपने निकाल लिया है, तो ये देखो ये हो गया आपका ऑर्डर इसका एलिमेंट। और एक और दिया इसमें 5 एलिमेंट्स हों तब, तो 5 एलिमेंट्स हों तो उसी की तरह 1 इंटू 5 और 5, ये 2 ऑर्डर बनेंगे आपके पास। तो ऐसे ही कर लिया आपने क्वेश्चन, बहुत ही इजी थे ये 3 और 2 क्वेश्चन आपको करने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक 2 इंटू 2 आव्यूह, एक 2/2 का एक आव्यूह है, वो है E इज इक्वल टू AIJ, ये है आपके पास, है ना। तो इसमें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दत्त हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसमें 4 का पहला है, जैसे कि AIJ हमें दिया है IJ का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये है हमारे पास। तो हमें किसकी रचना करनी है, 2/2 की। तो 2/2 का जो आव्यूह होता है उसका इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है नहीं होता है। तो A11 पहला अवयव, A12 दूसरा अवयव और A123 इसमें पहला अवयव दूसरी पंक्ति का और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये 22। तो हमारे पास निकालना है ऐसे। तो ये होता है हमारा, क्या होता है मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है डे नंबर 7 में, तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने वहीं पर दिया है और सभी बात बताई है मैंने, तो जाकर ज़रूर देखें। और एक बात मैं ये और कहना चाहता हूँ कि अगर जिसने भी मेरे वीडियो को, इस वाले लेक्चर को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दें, और लाइक नहीं किया तो वो लाइक ज़रूर कर दें। और खैर जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें तो पहले ही देख कर लाइक और शेयर कर दिया होगा, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई और बच्चा भी पढ़कर अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में 80% बना सके, 80 या 90% बना सकें। और जो वैसे बच्चे हैं वो नहीं चाहते कि वो चाहते हैं कि उनकी ही 80% मार्क्स आएँ मैथ में और 90% मार्क्स आएँ, तो वो बच्चे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका ही 90% बने। तो मैं बता दूं कि एक बात ध्यान रखना कि आप सोचो सभी के बारे में,
आप सोचो पूरी क्लास के बारे में कि मेरे पूरी क्लास में सभी बच्चों के मैथ में 90% मार्क्स आए, तो ऑब्वियसली आप भी उन क्लास में हो तो आपके भी 90% मार्क्स आएंगे, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। तो अपना नहीं सोचो, सभी बच्चों के बारे में सोचो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर फर्स्ट चल रहा था। फर्स्ट में बारे में बात करेंगे। देखो ये होती है हमारी पंक्ति, ये होती है हमारी स्तंभ, ये रो होता है हमारा, ये कॉलम होता है। तो यहाँ तक समझ लिए हम। AIJ, अब इसमें हम निकालेंगे। देखो A11 पहला अवयव A11, तो 1 और 1 IJ की जगह पर 1 1 रखेंगे। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 1 स्क्वायर गया, 2 बचा हमारे पास। ओके, और A12 यानी कि I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 ये आएगा। ओके, और ये हो गया तुम्हारा दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट। तो इसमें I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 अपॉन 2 और इसका क्या आएगा 3/2 यानी कि 9/2। ओके, और A22 इसका क्या आएगा, इसका आएगा देखो यहाँ पर हमें दोनों जगह 2 + 2, दोनों जगह 2 2 रखना है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 अपॉन 2, तो ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हमारे पास एलिमेंट आ गए। तो हमारे पास नाउ अब हमारे पास आव्यूह भी निकल आएगा। आव्यूह क्या हो जाएगा, देखो पहला एलिमेंट 2 आया था, दूसरा आया था हमारा पहली पंक्ति का 9/2 और दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट 9/2 और दूसरा आया था 8। तो ये हो गया आपका एक आव्यूह, जैसा कि आपने पूछा था आपके क्वेश्चन में। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका दूसरा भाग देखते हैं। देखो दूसरा भाग और तीसरा भाग आपका एक जैसा है। चाहो तो आप उनको अपने आप कर सकते हो, यानी कि आप इतना होशियार हो कि आप कर सकते हो। 12th का मैथ हल कर रहे हो तो आपको ज़रूर वो हल करने और नीचे कमेंट करना है, नीचे आपको कमेंट करना है उसमें कि आपने वो हल कर लिया या नहीं किया। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपके सामने, थोड़ा स्याही ज़्यादा हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जिसका ऑर्डर क्या हो हमारे पास 3/4 का ऑर्डर हो। तो 3/4 का ऑर्डर होना चाहिए, 3/4 का। तो इसमें क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो ये वाला अवयव होता है A11 यानी कि A11, A12 और ये A13, ये A14। ओके, और ये होता है A21, A22, A23, A24 और ये क्या होता है A31, A32, A33, A34। और जैसे कि वो कह रहा था हमारे पास ये 4/4 का बना हुआ है, तो 4/4 का तो 4 स्तंभ और 4 पंक्ति हो जाती, चौथी पंक्ति आ जाती है हमारे A41 और A42, A43 और A44 ये आ जाती है हमारे पास। लेकिन उसने कैसा कहा है 3/4 का ऑर्डर बनाना है हमको। तो देखो क्या दिया उसने, AIJ की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, AIJ = 1/2 - 3i + j, ये मॉड में है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। देखो A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो A11 = 1/2 - 3 × 1, i की वैल्यू 1, ये होता है i यानी कि रो होता है ये, और ये होता है हमारे पास कॉलम और रो होते हैं ये हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारे पास। देखो 1/2 - 3 + 1 यानी कि 2/2 होगा, यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखते चलेंगे, इसके नीचे ही हम अपना मैट्रिक्स लिखते चलेंगे। तो देखो A12 का क्या आ जाएगा,
1/2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या मुझे ये सॉल्व करना है? 3 माइनस के 3 + 2 -1 मॉड में बचेगा, वो +1 ही आएगा। ओके, तो A13 क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस के 3 + 1, यहाँ पर 1 2 3 में गिनती चलाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑब्वियसली यार, देख लो ना, ये क्या हो गया? मैजिक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। तो देखो क्या हुआ, माइनस के 3 प्लस का 4 है तो 1/2 ही बचेगा भैया, 1/2 ही बचेगा। अब देख लो यहाँ पर A21 की देख लो, 21 में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 1/2 माइनस के 6 + 1 5/2 बचेगा। क्यों नहीं बचेगा भाई? देख लो कैसे बचेगा। मैजिक नहीं किया हूँ मैं, अब मैं मैजिक नहीं किया हूँ। ये हो गया 1, इसका क्या आया 1/2, ये 0, ये 1/2 और ये क्या आया हमारे पास पहला 5/2। तो चलते हैं नेक्स्ट, और भी देख लेते हैं एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स और हैं, उन्हें और देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। A22 की बात करी जाए तो माइनस के 3 × 2 + 2, तो ये क्या आया माइनस के 6 + 2 यानी कि 4/2 एंड दिस इज 2। तो ये आ गया हमारे पास 2। और ये 23 की बात की जाए 1/2 माइनस के 3 × 2 + 3, 1/2 माइनस के 6 + 3, तो क्या आया हमारे पास 3 बचा। तो 3/2 बचा नहीं बचा? 3/2 बचा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3/2। अब बात की जाए A24 की, A24 की बात की जाए तो 3/2 + 4, 1/2 माइनस के 6 + 4 यानी कि 2/2 बचा, तो 1 आ जाएगा भाई, वेरी सिंपल, 1 आ जाएगा। और अब बात की जाए 25 की, या नहीं यहाँ पर 25 नहीं है, 31 की बात की जाएगी। 31 की बात की जाएगी 1/2 3 माइनस के 3 × 3 + 1 यानी कि ये क्या है हमारे पास I, और ये है हमारे पास ये, यानी कि ये रो और ये कॉलम। तो इतना हो जाने के बाद अब देखते हैं 1/2 माइनस के 9 + 1 यानी कि 8/2, 8 को कैंसिल करेंगे 2 से तो 4 बचेगा। A32 की बात कर लेते हैं 1/2 माइनस के 3 × 3 + 2, 1/2 मॉड में माइनस के 9 + 2 यानी कि क्या बचा हमारे पास 7/2 बचा। इतना समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो 31 क्या है हमारे पास 4, और ये क्या आया 7/2। अब क्या रह गए हमारे पास? 2 एलिमेंट रह गए, 2 एलिमेंटों को और देख लेते हैं, 2 एलिमेंट्स को और देख लेते हैं। 2 एलिमेंट्स आर रिमेनिंग। ओके, तो क्या था हमारा A33 था 1/2 बाहर आ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ, आप कन्फ्यूजन कर लेते हो। तो ये है, तो 1/2 माइनस 9 + 3 यानी कि बचा क्या 6/2 बचा, 6 को कैंसिल करेंगे 2 से तो 3 बचा, बचा नहीं बचा बचा। तो 834, 1/2 माइनस के 3 × 3 + 4, 1/2 माइनस के 9 + 4 यानी कि क्या बचा 5/2 बचा कि नहीं बचा भाई? बचा ना। तो क्या देख रहे हो, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर। तो आपका मैट्रिक्स चमका नहीं चमका? ये चमक गया। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बाकी का पार्ट नंबर 1 कराया जी मैंने, फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट खुद आप कर लेना, वो भी ऐसा ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर, पार्ट नंबर 6। फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ। देखो मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। देखो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? देखो एक तो ऑर्डर सेम होते हैं, सेम ऑर्डर होंगे, और सेकंड नंबर क्या होगा? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो ये जैसे कि ये हमारे पास कोई
एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये है हमारे पास, और ये है हमारे पास। ये दो क्या है, 2x2 ऑर्डर के क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल है, ये 2x2 इक्वल है, तो ये देखो ये भी हमारे पास इक्वल ही होगा। तो ये भी हमारे पास इनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, इक्वल मैट्रिक्स हैं दोनों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। उसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग करा दूंगा, और बाकी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कमेंट जरूर कर दें, अभी कर दें, तुरंत कर दें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका 6 का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण बनेंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये सेकंड समीकरण हो गया हमारा। तो यहाँ से देख लेते हैं। देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, y 8/y लिख सकते हैं, 8/y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम देखें, देखो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर 3 से x की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर पुट कर देंगे फर्स्ट में ये। तो क्या होगा, देखो 8/y प्लस वाई इज इक्वल टू 6y² प्लस 8/y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर देख लेते हैं, y² प्लस 8 इज इक्वल टू 6y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ से y इधर चला जाएगा। तो y² माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टर कर लेंगे। y² 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस 4 और माइनस के 2 यहाँ से y माइनस 4। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, y माइनस 4 और y माइनस 2। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। और ये वैल्यू हम फर्स्ट नंबर समीकरण में रख देंगे। y की ऑल वैल्यूज़ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, y की सभी वैल्यूज़ समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ पर रखेंगे हम, फर्स्ट वैल्यू रखेंगे हम y इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस x इज इक्वल टू 6। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पर रखते हैं हम 4 रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारे पास कैसी वैल्यू आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो x की वैल्यू क्या आई, एक तो आई हमारे पास 2, और z की वैल्यू नहीं निकाली, z की वैल्यू भी देख लीजिए। z इज एक 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो 5 से 5 कैंसिल, z की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, तो 0, तो देखो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दो आ जाएंगी सबकी, है ना। 2 4 y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आ जाएगी, एक आ जाएगी वह x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 पर। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 3 की, जो कि बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। आप खुद हल कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं, यही तो बात है, तभी तो मुझे ये कराने पड़ रहे हैं क्वेश्चन सभी। और एक बात और बता दूं भाई, क्योंकि मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही थोड़ी छोटी सी है। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन अगली लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में देने वाला हूँ। तो उस वाले लेक्चर में आना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले हर एक लेक्चर का यानी कि
अब मेरे लेक्चर नंबर 3 आएगा मैट्रिक्स पर, इसमें मैं 3.2 एक्सरसाइज की बात करूँगा, तो उसे देखने के लिए आप मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। तो इसमें क्या होगा, x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, तो 7 माइनस हो जाएगा 9 में से, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी भाई डायरेक्ट। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, और 5 में से 9 में से 5 चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी भाई, ऑब्वियसली वेरी सिंपल। अब x या y की वैल्यू उठाकर पुट कर दो, या 2x समीकरण में कर दो, या फिर थर्ड नंबर समीकरण में कर दो। तो क्या करोगे, देखो थर्ड में कर देते हैं पुट, तो y की वैल्यू क्या है 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, जेड की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको आप खुद कर सकते हो। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, और चलते हैं, धूम मचा दी आपने इस वीडियो में, और आपने लाइक भी बहुत किया है, लाइक जिनने नहीं किया वो लाइक कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें क्या करना हमें, ए बी सी और डी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी चारों की, ए बी सी डी चारों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें भी हमारे पास क्या बनेंगे, समीकरण बनेंगे। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। फर्स्ट समीकरण, सेकंड और थर्ड, और ये फोर्थ। तो देखो ऐसा करते हैं हम, थर्ड नंबर इक्वेशन में से फर्स्ट नंबर इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि हिंदी में आप लिख सकते हो, पहले समीकरण में से तीसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटाने पर 2a माइनस बी ए माइनस, ये हो गया प्लस -1 है। तो यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर 1 बचेगा, बहुत ही सिंपल, इतना आप जानते हो। अब क्या करोगे, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो a का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख लेते हैं। चलो a की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर 1 -1 है, ये है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी भाई, जानते हो सभी। अब b की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू रखते हैं। चलो अभी a की वैल्यू और कहाँ पुट हो सकती है, यहाँ हो सकती है। b की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ हो सकती है। तो a की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में और रख लो, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हम 2 × 1 + c = 5, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब क्या करते हैं, c की वैल्यू हम फोर्थ नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। c की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। देखो 3 × 3 + d = 13, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 - 9 = 4। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4। तो 1 2 3 4 हमारे पास ABCD की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आई होप आपने अच्छा एंजॉय किया होगा, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, अभी और भी मज़ा आने वाला है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑप्शन वाला। चलते हैं,
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन की इसकी ऑर्डर है। ये दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट नंबर लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एम इंटू एन, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक और एक ही बात होती है, वेयर एम एंड एन इज इक्वल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के ये इक्वल होते हैं। तो यही बात है, इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन सी क्लिक करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देखो x और y के मान निकालने हैं और हमारे पास ये दो युग्म प्रदान किए हुए हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं ये। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे नीचे वाला भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यू क्वेश्चन मालूम होगा आपको। देखो इसमें क्या है, पहले इससे निकाल लेते हैं 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो अब इसमें एक और देख लेते हैं भाई, ये क्या हो रहा है, इसे और देख लेते हैं, 2 - 3x। देखो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 3x 2 - 4, 3x माइनस के 2, x की वैल्यू क्या आ गई -2/3। देखो ये आपके पास आ गई दो वैल्यू, आ गई नहीं आ गई। अब आगे जाके x की y की भी दो वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही तो फंडा है। क्या फंडा है, देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक समीकरण से दो वैल्यू आती तो वो चल जाता, डायरेक्ट एक समीकरण से दो वैल्यू आती तो चल जाता। लेकिन ये देखो डबल एक्स के दो मान कैसे आ जाएंगे भाई, हम कौन से को वरीयता ज़्यादा दें, इसको दें या इसको दें, ये तो भाई गलत हो गया। तो x के दो मानों के लिए हमें x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते। हम x और y के दो मान है तो भाई हम ऐसा करना संभव नहीं है। तो लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे भाई, ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात करना संभव ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो y के भी दो वैल्यू, कौन सी को हम प्राथमिकता पहले देंगे, तो इसे कर देंगे यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई, इंपॉर्टेंट गजब क्वेश्चन है एक लाइन का, पर गजब क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो देखो मैं बताऊं, इस ऐसे वाले क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, डायरेक्ट 3/3 कोटि है, ऑर्डर है आपकी 3/3 की, है ना। तो 3/3 कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 9 एलिमेंट हो जाएंगे। 9 एलिमेंट हो गए तो क्या करना है, डायरेक्ट देखो प्रविष्टि में कुल संख्या की संख्या, कुल संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 2n, यानी कि n इज एलिमेंट। एलिमेंट कितने हैं, 2⁹ एलिमेंट 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 512। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। और मैच कर लेते हैं कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी
इज राइट। तो भाई आप इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 3.1 हो चुकी है क्लियर। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में। तो उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, एक तो आवयवों का सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लाई सभी सिखाऊंगा मैं। तो अगली वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ से असली मैट्रिक्स की शुरुआत तो वहीं से होती है 3.2 से। ये तो केवल बेसिक्स चल रहा था आपका। तो अगले लेक्चर में आना ना भूलें, लेक्चर नंबर 3 को जरूर देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो अभी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरा अगले वीडियो का मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।